आज हमारे पास जो कहानी है वो सईद नाम के एक शख्स की भेजी हुई है। ये उनके छोटे भाई राशिद की कहानी है और ये घटना 2021 की सर्दियों में दिल्ली में हुई थी। जी। और साफ कहूं तो ये उन कहानियों में से है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये आस्था, अहंकार और उन सीमाओं के बारे में है जिन्हें जिन्हें लांघने पर क्या हो सकता है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे एक सच्ची घटना बताता है और हमारा काम यहाँ पर जज करना नहीं बल्कि इसके हर पहलू को समझना है। मतलब मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी। सही बात है, क्योंकि इस कहानी के केंद्र में काली माँ है, एक ऐसी देवी जिन्हें बहुत शक्तिशाली और उग्र माना जाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जिसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी गलती से हुई। एक ऐसी गलती जिसने शायद किसी सोई हुई शक्ति को जड़ा दिया। हम्म। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है राशिद। साल 2021 में उसका भाई सईद उसे एक ऐसे लड़के के तौर पर बताता है जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। आवेगी था मतलब। हाँ, आवेगी था, किसी की नहीं सुनता था और अपने दोस्तों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। उसे किसी भी देवी देवता पर यकीन नहीं था, न अपने धर्म के न किसी और के। अच्छा, तो वो नास्तिक नहीं था, एक तरह से उदासीन था। उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बिल्कुल, और यही चीज शायद ज्यादा खतरनाक है। हाँ। और घटना की जगह थी दिल्ली के चांदनी चौक में उनके घर के पास बना एक छोटा पुराना काली मंदिर। सईद बताते हैं कि वो मंदिर सदियों पुराना था और वहां के लोग मानते थे कि वो एक जागृत स्थान है। एक मिनट रुकिए, ये जागृत स्थान शब्द बहुत दिलचस्प है। हाँ। इसका मतलब सिर्फ एक पवित्र जगह नहीं होता। इस अवधारणा के अनुसार ये एक ऐसा स्थान है जहां देवता की चेतना या शक्ति बहुत सक्रिय रूप में मौजूद होती है, जहां वो साक्षात सुनती हैं। अच्छा। तो ये विश्वास उस जगह के माहौल को पहले से ही बहुत गंभीर बना देता है। और सईद के मुताबिक वहां की मूर्ति की आंखें खुली हुई थीं, जो भक्तों को और भी यकीन दिलाता था। अब आते हैं उस शाम पर जब सब कुछ शुरू हुआ। राशिद अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था और उसके दोस्त मंदिर के बाहर खड़े भक्तों का मजाक उड़ा रहे थे। बातों बातों में शायद अपनी बहादुरी दिखाने के लिए राशिद ने वो किया जिसका उसे आज तक पछतावा है। उसने मंदिर की जाली के बाहर से अंदर मौजूद काली मां की मूर्ति पर थूक दिया। ये तो एक चौंकाने वाला काम है। किसी भी संस्कृति में थूकना अपमान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन एक मूर्ति पर थूकना, जिसे लाखों लोग जीवित देवता का स्वरूप मानते हैं, वो सिर्फ एक पत्थर का अपमान नहीं है। उस विश्वास प्रणाली के भीतर ये सीधे सीधे उस दिव्य शक्ति का अपमान है। एक भगत ने उसे ऐसा करते देख लिया और वो चिल्लाया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। राशिद घबरा गया और वहां से भाग निकला। जैसा सईद ने लिखा है, नुकसान हो चुका था। और अक्सर ऐसी कहानियों में कर्म का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। हाँ, और उस अपमान का जवाब उसी रात से मिलना शुरू हो गया। उसी रात घर पर अजीब चीजें होने लगीं। सईद बताता है कि राशिद ने रात का खाना नहीं खाया और चुपचाप सोने चला गया। रात के करीब 2:47 पर सईद की नींद एक आवाज से खुली। 2:47? हाँ, एक औरत की आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गुर्राहट थी और वो आवाज कह रही थी, आए हो, अब जाने का रास्ता नहीं। ये सोचकर ही डर लगता है। सोचिए जरा। यहाँ दो बातें गौर करने लायक है। एक तो आवाज का गैर इंसानी होना, जो इसे अलौकिक आयाम देता है। दूसरा समय, 2:47, जो अक्सर 3 बजे के आसपास का वक्त है, जिसे कई संस्कृतियों में विचिंग आवर कहते हैं। माना जाता है कि इस समय आध्यात्मिक दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। सही। सईद डर के मारे भागकर राशिद के कमरे में गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने देखा कि राशिद फर्श पर बैठा बुरी तरह कांप रहा है, पसीने में लथपथ। और उसकी आंखें कमरे के सबसे अंधेरे कोने में टिकी थीं। जब सईद ने पूछा कि क्या हुआ, तो राशिद ने कांपती हुई उंगली से उस कोने की ओर इशारा किया और कहा, वहां कोल काला चेहरा और लंबी जुबान वाली एक औरत उसे घूर रही है। और ये विवरण, ये तो सीधे तौर पर देवी काली के पारंपरिक चित्रण से जुड़ता है। काला रंग और बाहर निकली हुई जीभ। बिल्कुल। कहानी यहाँ बहुत चतुराई से राशिद के देखे हुए डर को सीधे उसके किए हुए अपमान से जोड़ देती है। सवाल ये उठता है, क्या ये सच में एक अलौकिक उपस्थिति थी, या राशिद का अपराध बोध इतना गहरा था कि उसके दिमाग ने उसके सबसे बड़े डर को उसी रूप में पेश कर दिया जिससे उसने खिलवाड़ किया था? सईद ने तुरंत लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो कहता है कि कमरे की हवा अजीब तरह से ठंडी थी, दिसंबर की रात से भी ज्यादा।
3 रातें और बीती। शायद परिवार इसे एक बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर दूसरी घटना हुई। अच्छा। वो कहता है कि उसे छत पर एक परछाई दिखी, एक औरत की छाया जिसके बाल काले धुएं की तरह चारों ओर फैले हुए थे। और वो परछाई कमरे में मौजूद किसी चीज की नहीं थी? नहीं, किसी की नहीं। ये देखते ही राशिद जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अब देखिए घटनाओं का क्रम कैसे बढ़ रहा है। हाँ, ये एक निजी अनुभव, मतलब आवाज से शुरू हुआ, फिर एक व्यक्तिगत दर्शन तक पहुंचा, और अब ये एक साझा अनुभव बन गया है जिसे परिवार के कम से कम 2 सदस्यों ने देखा। बिल्कुल अब ये सिर्फ राशिद की समस्या नहीं रही, नहीं, ये पूरे परिवार का संकट बन गई। सही बात है। उसकी माँ रोने लगी और उसके पिता, जो बेहद डरे हुए थे, उन्होंने कहा, ये सजा है, हमें मंदिर जाकर माफी मांगनी होगी। तो अब परिवार इसे वहम मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वे इसे दैवीय दंड के रूप में स्वीकार कर चुके थे। लेकिन राशिद मंदिर जाने के नाम से ही कांपने लगा। वो चीख कर कहता, अगर मैं वहां गया तो वो मुझे मार डालेगी। मुझे हर रात उसकी सांसें महसूस होती हैं। वो इंतजार कर रही है। परिवार तो फंस गया था पूरी तरह। हाँ, इसलिए अगले दिन सुबह वो उसके बिना ही मंदिर गए। अच्छा। वहां उनकी मुलाकात मंदिर के पुजारी गौरांगा बाबाजी से हुई। और सईद बताता है कि इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, बाबाजी ने उन्हें देखा और कहा, क्या कहा? वो लड़का जिसका मन अंधेरा हो गया है, उसे ले आओ। अरे, सईद कहता है कि ये सुनकर तो उसका खून ही जम गया। उन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं था। ऐसी कहानियों में पुजारी या किसी आध्यात्मिक गुरु का यही किरदार होता है। वे इंसानी और दैवीय दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। उनका बिना बताए सब कुछ जान लेना कहानी के भीतर उनकी आध्यात्मिक शक्ति को स्थापित करता है। जब सईद ने हैरान होकर पूछा कि उन्हें ये सब कैसे पता, तो बाबाजी ने आंखें बंद करके जवाब दिया, जब माँ का अपमान होता है तो हवा भी चीखती है। वाह। फिर उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने सईद की आत्मा कंपा दी। उन्होंने कहा, राशिद पर अभी सिर्फ माँ का गुस्सा है, प्रलय नहीं। लेकिन अगर उसने और देर की तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। गुस्सा और प्रलय, इन दोनों के बीच का ये अंतर बहुत गहरा है। मतलब? गुस्सा एक चेतावनी है, एक सजा है जिसे शांत किया जा सकता है, लेकिन प्रलय अंतिम विनाश है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अच्छा। पुजारी यहाँ ये बता रहे हैं कि अभी भी माफी और सुधार की गुंजाइश है, लेकिन समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। और अब कहानी उस रात पर पहुंचती है जब प्रलय ने सच में दस्तक दी। परिवार ने राशिद से बहुत मिन्नतें की, पर वो मंदिर जाने को तैयार नहीं हुआ। सईद के मुताबिक वो उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। रात के लगभग 3:30 बजे राशिद की चीखों ने सबको जगा दिया। 3 बजे के बाद? हाँ, लेकिन ये चीख इंसानी नहीं थी, बहुत गहरी और दहशत से भरी थी। और जब वो कमरे में पहुंचे? जब परिवार भागकर उसके कमरे में पहुंचा तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। राशिद हवा में लटका हुआ था। क्या? जमीन से कई फुट ऊपर, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे गर्दन से पकड़कर उठा रखा हो। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे, आंखें पूरी तरह ऊपर चढ़ गई थी और उसकी जीभ नीली पड़ रही थी। ये तो बहुत ही भयानक दृश्य है। मतलब ये उस शक्ति के चरम प्रदर्शन का क्षण है जो अब तक सिर्फ परछाई या आवाज तक सीमित थी। राशिद अपने ही गले को खरोच रहा था, जैसे वो उस अदृश्य पकड़ से छूटना चाहता हो। सईद ने घबराहट में गौरांगा बाबाजी को फोन किया। बाबाजी ने पहली घंटी में फोन उठाया और चिल्लाकर कहा। क्या कहा उन्होंने? उसे पकड़ो, उसे जाने मत देना, मैं आ रहा हूं। लेकिन वो उसे पकड़ते कैसे? वो तो हवा में था। वही तो। तभी राशिद का शरीर एक झटके से बिस्तर पर पटक दिया गया और कमरे के कोने में वही परछाई फिर से उभरी, लेकिन इस बार उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। ओहो। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। और फिर एक आवाज गूंजी जो हर दिशा से एक साथ आ रही थी। उसने मुझे अपमानित किया, अब उसका प्रलय समय आ गया। पुजारी की चेतावनी सच हो गई। हाँ, स्थिति अब गुस्से से प्रलय तक पहुंच चुकी थी। और ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और गौरांगा बाबाजी अंदर आए। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में सिंदूर की कटोरी थी। सईद कहता है कि उनके चेहरे पे डर का कोई निशान नहीं था। और उन्होंने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, जोर जोर से, जय महाकाली, कालरात्रि स्वरूपिणी, रक्षा करो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि त्रिशूल शिव का हथियार है जो तीनों गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है, और सिंदूर शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वो आध्यात्मिक प्रतीकों की शक्ति से लड़ने आए थे। मंत्र सुनते ही राशिद का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और एक ऐसी आवाज में बोला जो उसकी अपनी नहीं थी, ये मेरा है, इसे मुझे दे दो।
और गौर कीजिए, पुजारी यहाँ ताकत का जवाब ताकत से नहीं दे रहे हैं, वो शक्ति से बहस कर रहे हैं। वो तर्क दे रहे हैं। हाँ, वो राशिद की तरफ से एक वकील की तरह बात कर रहे हैं। इसने गलती की है, पाप किया है, पर माँ के भक्त का बेटा है, और जहाँ दया होती है वहाँ मुक्ति होती है। ये संवादी सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, ये संघर्ष को अच्छाई बनाम बुराई से हटाकर न्याय बनाम दया की बहस में बदल देता है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसने पाप किया है, लेकिन वो दया की गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद बाबा जी ने मुट्ठी भर सिंदूर उस परछाई की ओर फेंका। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। कमरे की खिड़कियों के शीशे टूट गए। और वो परछाई? सईद के मुताबिक वो परछाई एक तेज हवा के झोंके के साथ मुड़ी और सिकुड़ने लगी, जैसे हजारों आवाजें एक शून्य में खींची जा रही हों, और कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। और राशिद बेहोश हो गया। बाबा जी भी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। वो बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन राशिद जिंदा था, मुश्किल से पर जिंदा था। तो इस भयानक रात के बाद क्या हुआ, राशिद पर इसका क्या असर पड़ा? बाबा जी ने अगले 11 दिनों तक उसके लिए रोज पूजा की। वो धीरे धीरे ठीक तो हो गया, लेकिन सईद कहता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो पुराना गुस्सैल और अहंकारी राशिद नहीं था। और यही इस कहानी का असली सार है। एक भयानक अनुभव एक परिवर्तनकारी अनुभव बन जाता है। हाँ, यह अपराध, दंड और अंत में मोक्ष के क्लासिक कथा है। अब जोर अलौकिक घटनाओं से हटकर उस व्यक्तिगत बदलाव पर आ जाता है जो इन सब का नतीजा था। सईद बताता है कि अब राशिद हर पूजा स्थल के आगे सिर झुकाता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च। अच्छा। वो हमेशा कहता है, आस्था का अपमान करना बहादुरी नहीं है, कर्म सब देखता है। उसने जो सबक सीखा वो किसी एक धर्म के बारे में नहीं था, बल्कि हर तरह की आस्था के सम्मान के बारे में था। बिल्कुल। राशिद हर साल उसी काली मंदिर में फूल चढ़ाने जाता है, एक हिंदू या मुसलमान के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने बहुत ही तकलीफदेह तरीके से ये सीखा कि दिव्य शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जो देवी शुरू में क्रोध और विनाश का प्रतीक लग रही थीं, अंत में वही एक शिक्षक बन जाती हैं। सही। उस दर्दनाक अनुभव को एक गहरे जीवन पाठ के रूप में फिर से परिभाषित किया गया, जहां सजा का मकसद विनाश नहीं बल्कि सुधार था। कहानी का अंत राशिद के अपने शब्दों से होता है, जो सईद ने हमें भेजे हैं। राशिद कहता है, काली माँ मेरी जान ले सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी कीमत सिखाई। ये वाकई एक असाधारण कहानी थी। हमने एक बहुत ही निजी और तीव्र अनुभव की परतों को खोला। हमने राशिद के सफर को देखा, एक छोटी सी लगने वाली गलती से लेकर एक भयानक टकराव तक, और अंत में एक गहरे बदलाव तक। बिल्कुल। चाहे कोई इन घटनाओं को सच माने या फिर गहरे अपराध बोध से उपजाए एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा, इस कहानी की असली ताकत इसके नतीजों में है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली होती है, और जब हम उसे पार करते हैं तो क्या होता है। और यही हमारे लिए आज का अंतिम विचार है। राशिद का बदलाव उसे सभी धर्मों का सम्मान करने तक ले गया। ये सोचने वाली बात है। अगर एक आस्था का अपमान इतना शक्तिशाली नतीजा ला सकता है, तो क्या ये इस ओर इशारा करता है कि सभी आध्यात्मिक रास्ते कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और क्या किसी के विश्वास का सम्मान करना, चाहे हम उसे माने या ना माने, सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है? इस पर सोचा जा सकता है।